हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डिज़ाइन। सो बहुत बहुत ज़रूरी होता है आपका अलाइनमेंट। तो क्योंकि कोई भी काम आप करेंगे बिना अलाइनमेंट के अगर आप करेंगे तो वो कभी अच्छा नहीं होगा। ओके, सो आपका हर चीज़ कुछ भी आप बनाएंगे वो ठीक अलाइनमेंट में रहना चाहिए। ओके, सो अलाइनमेंट के सारे ऑप्शन हम लोग दो वीडियोस में या 3 वीडियोस में हम लोग सीखेंगे। ओके, सो पहला है अलाइनमेंट 1 विच इज कॉल्ड अलाइन टू सिलेक्शन। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं लेआउट में जाता हूँ, पेजेस, ऐड पेज। मैंने एक नया पेज ऐड कर लिया। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अलाइनमेंट। पहले हम लोग देखते हैं अलाइनमेंट होता कहाँ पे है। आप विंडो में जाएंगे, ऑब्जेक्ट एंड लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन है अलाइन। सो आप यहाँ अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको आप साइड में ले जाइए। ओके, सो आप जो भी ऑप्शन लेंगे इसको ऐसा रखिए सो दैट आपका ये वाला ऑप्शन भी दिखाई दे और ये राइट साइड वाला भी आपको दिखाई दे, तो इससे आपको आसानी होगा। ओके, सो अलाइन में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अलाइन टू सिलेक्शन। सो अलाइन टू सिलेक्शन कहाँ किया जाता है, यहाँ पर देखिए आपका एक ऑप्शन लिखा हुआ है अलाइन टू। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ये ऑन है। ओके, सो अलाइन टू सिलेक्शन में हम लोग इसको सीखेंगे। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो ये जो पहला जो लाइन है इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। तो अभी हम लोग यहाँ से अलाइनमेंट सीखेंगे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए मैं कुछ रेक्टेंगल्स ले लेता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, 2 रेक्टेंगल, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ वर्टिकल रेक्टेंगल्स लिए। देखिए मैं रेक्टेंगल को एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हैं या कोई भी अलग टाइप का शेप ले सकते हैं, लाइक दिस। तो अभी मैंने क्या किया, मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने कलर दे दिया लाइक दिस। ओके, सो अभी हम लोग अलाइनमेंट का प्रैक्टिस करेंगे। सो पहले मैंने क्या किया, ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट। आप अगर अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये सारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट को अलाइन हो जाएंगे। अगर आप अलाइन सेंटर करेंगे तो देखिए ये वाला सेंटर को अलाइन हो जाएंगे। अगर आप अलाइन राइट करेंगे तो देखिए ये वाला राइट को अलाइन हो जाएंगे। ओके, सिंपल थिंग। तो ये है अलाइनमेंट। ये अगर मैं इस अलाइनमेंट में ये वाला अप्लाई करूंगा तो देखिए क्या होगा, ये टॉप अलाइनमेंट, ये सारे के सारे टॉप में चले गए। मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ। मतलब इस टाइप का अलाइनमेंट इस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। ये जो 3 टाइप का अलाइनमेंट है वो इस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए है। मान लीजिए ये है टॉप अलाइनमेंट, ये है वर्टिकल सेंटर और ये है बॉटम अलाइनमेंट। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस अलाइनमेंट। ओके, सो लेफ्ट, सेंटर, राइट for this kind of objects, horizontal objects, and for vertical objects, top, vertical center and align bottom. So ये है align to selection का part 1। ओके, अभी मैं align to selection का part 2 आपको सिखाऊंगा। ओके, हम लोग क्या करते हैं, layout, pages, add page में जाते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट कैसे यूज़ किया जाता है, सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये मान लीजिए मेरा कोई भी डिज़ाइन है, चाहे ये विजिटिंग कार्ड का साइज़ समझ लीजिए या कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक डिज़ाइन ऐसे बनाया है, इसको मैंने कलर दिया है। तो अभी मैं चाहता हूँ ये वाला जो मेरा शेप है ये इस ऑब्जेक्ट के पूरा लेफ्ट कॉर्नर में जाके अलाइन हो जाए। मैं चाहूँ तो इसको कंट्रोल प्लस करके जूम कर सकता हूँ और इसको मैन्युअली लेके मेहनत करके यहाँ पे स्नैपिंग से रख सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे मेरा टाइम टेकिंग होगा। ओके, मुझे टाइम लगेगा, जूम करके जाके उसको करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये दोनों को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे मान लीजिए अलाइन लेफ्ट कर दिया तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड को आके कनेक्ट कर गया। अगर मैंने अलाइनमेंट टॉप कर दिया तो देखिए ये ऑटोमेटिकली टॉप को जाके कनेक्ट कर गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से ऑल्ट करके कॉपी करता हूँ, इसको शिफ्ट पकड़ के ऐसे छोटा कर देता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ ये वाला राइट साइड का कॉर्नर में रहे, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, इसको मैं अलाइन राइट करूँगा और इसको बॉटम करूँगा। तो देखिए ये अपने आप राइट साइड बॉटम पे चला गया। ओके, तो अलाइन टू सिस्टम को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है ये लेफ्ट वाला तरीका, जहाँ पे हमने क्या किया,
एक पर्टिकुलर चीज़ों को जो अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं उसको एक अलाइनमेंट में लाके रखा। वो लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है या सेंटर हो सकता है। वैसे यहाँ पे टॉप, सेंटर, बॉटम हो सकता है। और यहाँ पे हमने क्या किया, वही अलाइन टू सिलेक्शन यूज़ किया, लेकिन इसको हमने एक पेज के अंदर यूज़ किया। अभी देखिए कॉर्नर में तो आप ऐसे मतलब परफेक्टली मूव करके रख सकते हैं। आपको अगर इसको सेंटर में रखना हो तो आप क्या अंदाजे में सेंटर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को सिलेक्ट करके अगर यहाँ से आपने अलाइन सेंटर कर दिया और यहाँ से अलाइन सेंटर कर दिया, तो अभी मैं पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये वाला दिस वन इज इन द सेंटर ऑफ दिस शेप। ओके, सो होप आपको ये दोनों टाइप का अलाइनमेंट समझ में आ गया होगा। एक है एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसका कॉर्नर्स में प्लेस करना या सेंटर में प्लेस करना अकॉर्डिंग टू दिस अलाइनमेंट, और दूसरा है आपका दिस। तो यहाँ पे सारे तरह के अलाइनमेंट में दिखा देता हूँ। मैंने एक ऑल्ट करके एक कॉपी इधर किया, एक नीचे इधर किया, एक लेफ्ट कॉर्नर में किया, एक इधर किया, एक इधर किया और एक इधर किया। अभी मुझे ये वाला इसका सेंटर में चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अलाइनमेंट टॉप और सेंटर, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अलाइनमेंट राइट एंड टॉप, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, राइट एंड सेंटर, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, बॉटम सेंटर, इसको सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट बॉटम, इसको सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट सेंटर। अभी देखिए कितना आसानी से मैंने इसको कर दिया और मैं परफेक्टली बोल सकता हूँ कि ये वाला मेरा सेंटर में ही जाके प्लेस हुआ है, रफली इधर उधर नहीं रखा गया है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर अलाइनमेंट फर्स्ट पार्ट, अलाइनमेंट टू सिलेक्शन। ओके, थैंक यू।